एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। वो अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटी राधा के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। रामलाल एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वो दिन रात खेतों में काम करता था ताकि उसकी बेटी को कोई तकलीफ न हो। राधा सुंदर, गुणी और संस्कारी लड़की थी। रामलाल का सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे, लेकिन गरीबी हमेशा उसके सपनों के आड़े आ जाती थी। रामलाल का जीवन संघर्षों से भरा था। कभी बारिश समय पर नहीं होती थी तो कभी फसल सूख जाती थी। कर्ज चुकाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता था। साहूकारों के तगादे बढ़ते गए और धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा भी डगमगाने लगा। इस कठिन समय में भी रामलाल ने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। वो हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए। राधा अब विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन रामलाल के पास पर्याप्त धन नहीं था। सुमित्रा भी इस चिंता में घुली जा रही थी। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि पास के गांव में एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा था, अच्छे संस्कारों वाला था और एक अच्छे परिवार से था। रामलाल और सुमित्रा को यह रिश्ता बहुत पसंद आया, लेकिन जब लड़के वालों ने दहेज की मांग की तो उनकी आंखों में अंधेरा छा गया। रामलाल निराश होकर अपने घर की चौखट पर बैठ गया। तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे सलाह दी, बेटा, माँ दुर्गा पर भरोसा रखो, वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। रामलाल को ये बात दिल को छू गई। वह अगले ही दिन पास के शहर के प्रसिद्ध माँ दुर्गा मंदिर में गया और पूरे भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना की, माँ, मेरी बेटी का विवाह अच्छे घर में हो जाए, मैं आप पर पूरा विश्वास रखता हूँ। उसने माँ दुर्गा के सामने एक मन्नत रखी कि यदि उसकी बेटी का विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया तो वो 51 दिन तक उपवास रखेगा और माँ की भव्य पूजा करेगा। मंदिर से लौटते ही एक चमत्कार हुआ। गांव के एक धनी सेठ, जो कभी रामलाल के खेतों में काम करता था, अचानक गांव आया। उसने रामलाल की हालत देखी और उसकी परेशानी पूछी। जब उसे रामलाल की बेटी की शादी की बात पता चली तो उसने कहा, भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की थी जब मैं गरीब था, अब मेरी बारी है। सेठ जी ने बिना किसी स्वार्थ के राधा की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी। धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों ने भी रामलाल की मदद की। गांव के पुजारी ने घोषणा की कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से यह विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न होगा। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। गांव वालों ने मिलकर घर की साज सज्जा की और महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ सहजता से होने लगा। शादी का दिन आया और लड़के वालों ने किसी भी तरह के दहेज की मांग नहीं की। वे भी रामलाल की ईमानदारी और बेटी की सादगी से प्रभावित थे। पूरे गांव ने इस शादी को एक उत्सव की तरह मनाया। शादी के बाद रामलाल ने अपने वचन के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा की और 51 दिनों तक उपवास रखा। उसके मन में माँ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे एक ऐसा अनुभव दिया जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वह समझ चुका था कि माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जय माता दी।